हेलो फ्रेंड, भाद्र मास में प्रदोष व्रत 20 अगस्त 2025 को है। भाद्र मास में 20 अगस्त को बुध प्रदोष पड़ रहा है। बुधवार के दिन जो भी प्रदोष पड़ता है उसको बुध प्रदोष कहते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में का व्रत रहने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आप प्रदोष का व्रत रहते हैं तो प्रदोष का व्रत करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद कथा जरूर पढ़ने। और जो भी महिलाएं प्रदोष का व्रत रह रही हैं, सुबह उन्हें जल्दी उठना चाहिए। स्नान करने के बाद व्रत करने के बाद उन्हें पूजा पाठ करें। पूजा पाठ के बाद शाम को कथा जरूर पढ़ना चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल गया था। उसकी सास ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। उस पुरुष ने, क्योंकि बुधवार के दिन बेटी का मायके से ससुराल जाना शुभ नहीं होता है, इसलिए बेटी की माँ ने और भाई भाभी ने सबने उस पुरुष को समझाया कि बुधवार के दिन विदाई नहीं की जाती है, लेकिन वह पुरुष किसी की बात नहीं माना। विवश होकर सास ससुर और भाई भाभी ने अपने जामात और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में ले जाकर जाने लगा। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। तभी एक लोटा लेकर पति पानी लेने के लिए गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध का आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य के पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आकर बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह असमंजस में देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा कर ले जा रहा था। भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। भोलेनाथ शिव की कृपा से सारे कष्ट दूर हो गए। जो भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष प्रदोष का व्रत रहता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।